नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, मेरा नाम SM अब्बास है। टारगेट टू दी पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं इससे पहले 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं जो पाषाण काल से संबंधित थे। दोनों वीडियो को मिला करके तकरीबन 20 से 21 क्वेश्चन कंक्रीट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सवाल आप तक मैं पहुँचाने की कोशिश किया और उसके बारे में और भी विस्तार से बताया। मैं तीसरा वीडियो जो है वो सिंधु सभ्यता से आपके सामने देने वाला हूं। इसके अंतर्गत यह है कि मैंने देखा कि कम समय में ज्यादा क्वेश्चन कैसे मैं दे पाऊं और आपको कंसेप्चुअल कैसे समझा पाऊं, तो मैंने इस फॉर्म में सिंधु सभ्यता से शुरुआत की है। और मैं सोचता हूं कि एग्जाम से पहले अगर आप लोग इस वीडियो को देख लेंगे 2 बार और मैं इसको कर्मिक तौर पर आगे बढ़ाता रहूंगा, तो मैं आई होप कि बहुत अच्छा आपका एग्जाम क्रॉस करेंगे और क्रैक करेंगे। और उसके बाद नए साल में आप लोगों का स्वागत भी रहेगा। तो मैं आज सिंधु सभ्यता से शुरुआत करता हूँ और इसकी जो मेन इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको एग्जाम मिलनी है वही मैं बताऊंगा, फालतू चीजें नहीं। सिंधु सभ्यता जिसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि सिंधु नदी के तट पर फलित हुई, विकसित हुई, तो इसलिए वहां सिंधु सभ्यता कहा जाता है। इसकी खोज 1921 में भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी ने की थी। इनका पूरा नाम राय बहादुर दयाराम साहनी है, लेकिन आप दयाराम साहनी आपको याद रहेगा क्योंकि कामर का हो जाएगा। तो 1921 में, यानी इसकी खोज 1921 में भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी ने किया था। तो अब अगर सवाल पूछे कि भारतीय पुरातत्व के महानिदेशक कौन थे, तो जॉन मार्शल थे। अब किसके निर्देशन में खोज की गई थी, तो दयाराम साहनी के। कब की गई थी? 1921 में। यानी 3 सवाल यहाँ से बच थे। चौथा सवाल है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया गया था वो भी जॉन मार्शल ने दिया था। ये जो सिंधु घाटी सभ्यता नाम है ये जॉन मार्शल ने दिया था। और इसके समकालीन जो सभ्यता, 2 और सभ्यता इससे समकालीन थी। एक थी मिस्र की सभ्यता, दूसरी थी मेसोपोटामिया की सभ्यता, जिसे सुमेरियन सभ्यता भी कहा जाता है। सुमेरियन सभ्यता, मिस्र की सभ्यता आपको पता है कि नील नदी के तट पर विकसित हुई, और मेसोपोटामिया सभ्यता दजला फरात नदी पर विकसित हुई, जहां पर यहीं से भी लेखन लिपि उस समय में अत्यंत सरल थी, यहीं से आविष्कार हुआ था मेसोपोटामिया सभ्यता से। तो अगर ये भी पूछे कि मेसोपोटामिया सभ्यता कहाँ पर है, तो आप बताएंगे इराक में है। मिस्र तो ही है। या पूछे नील नदी पर विकसित वो कौन सी सभ्यता थी, तो मिस्र की सभ्यता थी। ये आपको इस टाइप से सवाल मिलेंगे। जो मेन चीज है जिससे मतलब सवाल बनते रहते हैं, उसमें डिफरेंस करके भी आता है कि जो सिंधु सभ्यता में क्या चीजें थी जो लगभग दुनिया की सभ्यताओं में नहीं थी, वो था विशिष्ट नगर नियोजन और जल निकासी। उनका जो नगर का जो स्ट्रक्चर था, जो डिजाइन थी, वो आज जैसे नगर विकसित हो रहे ऐसे ही थी। और जल निकासी भी वैसे ही थी, नालियां ढकी रहती थी, रोडें जो है समकोल पर काटती थी। तो ये जो सिस्टम उस समय में था, उसको देख करके आश्चर्यचकित हो गए लोग, जॉन मार्शल जैसे लोग, कि ये क्या हो रहा है इस स्तूप के नीचे, यानी ठुआ सा मिट्टी का टीला था, उसके नीचे क्या हो रहा है, ये क्या चीज निकल रही है। तो इतनी बड़ी सभ्यता मिट्टी के नीचे दफन थी। और इसके बाद सिंधु सभ्यता से जो रिलेटेड है कि सिंधु सभ्यता के जो हड़प्पा कालीन जो स्थल मिले हैं, यानी कहाँ कहाँ इसका उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से पूर्व, ऐसे भी पूछा जा सकता है। अगर स्पेस खाली पूछ ले कि ये कहाँ पर है, या यानी पुरातात्विक स्थल कहाँ पर है, तो जैसे आप सिंधु सभ्यता यानी हड़प्पा कालीन सभ्यता का जो सबसे उत्तरी एरिया है, सबसे उत्तरी लास्ट जहाँ पर इसके साक्ष्य मिले हैं वो मांडा है, यानी जम्मू कश्मीर में है। सबसे दक्षिणी स्थान जो है वो आलमगीरपुर यूपी में है। और सबसे पूर्वी है आलमगीर यूपी में है। सबसे दक्षिणी दैमाबाद में सबसे दक्षिणी। और फिर आप जान रहे हैं कि पश्चिमी सबसे है सुदकांगडोर, ये बलूचिस्तान प्रांत यानी पाकिस्तान में है। तो ये 4 इसी के बीच में ये सभी स्थल हड़प्पा कालीन, सिंधु कालीन
ये सभी स्थल इन्हीं के बीच में त्रिभुजाकार है। फिलहाल ये त्रिभुजाकार, अगर पूछे भी किस आकृति के हैं, त्रिभुजाकार है। और इसी संबंध में सिंधु सभ्यता से संबंधित और भी सवाल जो हैं हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं। जैसे यहाँ पर इसे ये संस्कृति जो थी वो गैर आर्य थी। गैर आर्य मतलब जो आर्य संस्कृति थी, जब आगे हम पढ़ाएंगे तो ग्रामीण संस्कृति थी। गैर आर्य मतलब ये नगरीय थी, तो यानी आर्य से अलग थी। आदि ऐतिहासिक थी, मतलब लेखन कला का ज्ञान तो था, लेकिन अभी तक वो पढ़ा नहीं जा सका। लेखन कला तो जानते थे, लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता, इसलिए इतिहास निर्माण में इसका योगदान नहीं हो पाया। इसकी जो चित्रलेखी लिपि थी, यानी लिपि जो थी वो चित्रलेखी थी। और विकसित शहरी जीवन सुविधा थी, जो हमने पहले आपको बता दिया। तो डिफरेंस भी पूछेगा कभी कि सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक कालीन सभ्यता में अंतर बताइए, तो अंतर ही होगा कि ये शहरी थी, नगरी थी, आदि ऐतिहासिक थी, चित्रलेखी लिपि थी, ये सब डिफरेंस आप होंगे। और फिर इसमें जो है एक चीज आपको और मिलेगा कि इस घाटी आपको यहाँ पर लोहे का आविष्कार नहीं मिला था, लोहे खोज नहीं हुई थी। ये आपको आगे हम बताएंगे कैसे कैसे इसका लोहे ने कैसे कैसे काम किया शहर बसाने में, कैसे कैसे सभ्यताओं को आगे बढ़ाया। इसी सिंधुकालीन सभ्यता के एक नगर है हड़प्पापुरा स्थल। हड़प्पापुरा स्थल दोस्तों, मैं जैसे आप तो हड़प्पा है, फिर कल मोहनजोदड़ो, और फिर जो स्पेस रहेगा उसमें जो चनूदड़ो, कालीबंगा, इससे रिलेटेड जितने भी सवाल अभी तक बनते हैं और जो बनेंगे आगे, वो सब आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताता चलूंगा और बताऊंगा कि कैसे सवाल बनते हैं, कैसे आते हैं। आप कंसंट्रेट होकर दो बार भी अगर हमारा वीडियो सुन लेंगे, अगर आप चाहेंगे लिखना भी चाहेंगे तो इसे लिख भी सकते हैं आपने, और आसानी से आपको इतिहास के विषय में समस्या आपकी खत्म हो जाएगी। आपको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं, आप एग्जाम निकाल लीजिए, बाकी ज्ञान बहुत कुछ है। हम ज्ञान यहाँ तो पूरा दिन इतिहास से पढ़ाते रह जाएंगे और आप सुनते रह जाएंगे। तो हड़प्पापुरा स्थल, हड़प्पापुरा स्थल की अब ये है कहाँ पर, स्थिति कहाँ है, तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी डिस्ट्रिक्ट में है। मांटगोमरी डिस्ट्रिक्ट में है। और किस तट पर है, तो ये रावी नदी के तट पर है। हड़प्पा किस नदी के तट पर है आपसे पूछेगा, तो आप क्या बताएंगे, रावी नदी के तट पर है। और कभी कभी यूपीएससी से पूछ लेता है बाएं दाएं, तो बाएं तट पर है। इतना थोड़ा सा रहता है, लेकिन पूछ भी सकता है, कोई भरोसा नहीं है, आयोग है। और यहाँ पर जो इसकी जानकारी, ये टीला था, ऊंचा था, जिसकी जानकारी सर्वप्रथम चार्ल्स मैसन ने दी। यानी हड़प्पा के टीले की सर्वप्रथम जानकारी चार्ल्स मैसन ने दी थी। चार्ल्स मैसन, हमारे आप बात भी सुनेंगे, हो सकता है अगर छोटा हो तो आपको ना दिखाई पड़ता हो, तो आप सुनेंगे तो आपको पता हो जाएगा हम क्या बोल रहे हैं। चार्ल्स मैसन, मैसन भी याद रहेगा तो फिर काम चल जाएगा। अब कोई ऊंचाई है, कुछ स्तूप टाइप में है, टीला है, तो उसकी खुदाई तो होगी, तभी पता चलेगा अंदर क्या है। तो इसके उत्खननकर्ता में 3 लोग थे। दयाराम साहनी आपको भी ऊपर बताए हैं, ये 1920 से 23 के पीरियड में थे। माधव स्वरूप वत्स, ये 1933 और 34 के पीरियड में थे। और तीसरे मार्टिन व्हीलर हैं, ये 1946 में विस्तृत मतलब इन्होंने बृहत स्तर पर खुदाई कराई थी। तो 3 लोग हैं, अगर तीनों लोगों के नाम आपको मिले, 3 लोगों को आप लगाइए, एक लोग का नाम आपको ऑप्शन में मिलता है, 1 लोग का नाम लगाइए, तो ये आपको पता होना चाहिए कि 3 लोग थे। अब फिर इसमें 2 टीले जो प्राप्त हुए थे, 2 टीले। तो टीले का जो पूर्वी टीला था, जिसे पूर्वी टीला कहा जाता है, उसे नगर टीला कहा जाता है। पूर्वी टीले को नगर टीला कहा जाता था, वहीं पश्चिमी टीले को ध्रुव टीला कहा जाता था। तो अगर पूछा जाए कि पूर्वी टीलों को क्या कहा जाता, पश्चिमी टीलों को क्या कहा जाता था, तो पूर्वी टीलों को नगर, पश्चिमी को दुर्ग या किला। और उसके बाद क्योंकि वहीं से एक सवाल बनता है कि व्हीलर ने इसे माउंट एबी की संज्ञा दी थी। इसी जो ये टीला था पश्चिमी पूर्वी, माउंट एबी की संज्ञा दी थी। और इसकी विशेषताओं में क्या था, चित्रित लाल मृत भांड माने मिट्टी के बर्तन। और जो अब यहाँ से जो प्राप्त साक्ष्य और भी मिले हैं, उसके बारे में आपके हम बताते हैं। प्राप्त साक्ष्य जो है उसमें 12 कक्षों वाला एक अन्नागार मिला है। 6 कक्षों में, जैसे इधर 6 ये बटे हुए थे, और ये एक कर्मिक थे, मतलब एक साइड से इधर एक साइड से उधर, तो 12 थे। तो 6 हमने ना लिख करके सीधा 12 लिखा। 12 कक्षों वाला अन्नागार अगर कहीं पूछेगा आपको एग्जाम में, तो आपको पता होना चाहिए कि हड़प्पापुरा स्थल से 12 कक्षों वाला एक अन्नागार मिला है। और फिर एक कब्रिस्तान वहां से प्राप्त हुई है। अवाथी क्षेत्र की तरफ कब्रिस्तान थी, वहां से जिसे समाधि R37 कहा जाता है।
ये अगर पूछे समाधि R37 किससे संबंधित है तो आप बताएंगे हड़प्पा पुरास्थल संबंधित है। और फिर वहीं से एक साक्ष्य स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा, स्त्री के गर्भ से यानी पेट से निकला हुआ पौधा वहां मिला हुआ है, जिसे उर्वरता की देवी माना जाता है। उर्वरता की देवी या उर्वरा की देवी या उर्वरता की देवी माना जाता है। तो अगर पूछे कि स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा किस हड़प्पा कालीन, किस संध्योकालीन, किस पुरास्थल से मिला है तो आप हड़प्पा पुरास्थल बताएंगे। फिर ये वाला जो स्त्री के बाद जो सिंधु घाटी सभ्यता के इस स्थल से सार्वधिक अभिलेखयुक्त मोहरें प्राप्त हुई हैं, यानी किस स्थल से? हड़प्पा स्थल से। सिंधु घाटी के हड़प्पा स्थल से सार्वधिक अभिलेखयुक्त मोहरें प्राप्त हुई। तो अगर आपसे पूछे कि सार्वधिक अभिलेखयुक्त मूर्ति अभिलेखयुक्त मोहरें कहाँ से मिली हैं तो आप क्या बताएंगे? हड़प्पा पुरास्थल। और फिर इसमें 2 कमरे वाले बैरक के साक्ष्य भी मिले, जो आप सुनते हैं थाने बैरक वरक है, तो 2 कमरे वाले बैरक के साक्ष्य मिले। तो आपसे सवाल बने कि 2 कमरे वाले बैरक के साक्ष्य किस पुरास्थल से मिले हैं तो आप बताएंगे हड़प्पा पुरास्थल से, हड़प्पा सभ्यता से। ये मजदूरों के रहने के लिए था, मजदूर रहते थे उस समय में, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। गेहूं और जौ दोनों फसलों के साक्ष्य मिले हैं। अगर पूछे गेहूं और जौ दोनों फसलों के साक्ष्य कहाँ मिले हैं तो आप बताएंगे हड़प्पा पुरास्थल से, हड़प्पा सभ्यता से। एक बर्तन पर बना मछुआरे का चित्र, यानी एक बर्तन था जिसे मछुआरे का चित्र, यानी मछली उछली मार रहे थे उसका भी चित्र वहां पर प्राप्त हुआ। तो एक बर्तन से बने मछुआरे का चित्र किस सभ्यता से प्राप्त हुआ है, किस पुरास्थल से प्राप्त हुआ तो आप बताएंगे हड़प्पा पुरास्थल से। पीतल से बना इक्का ऊपर जिसे आप लोग चलाते होंगे गांव में, कुछ समय में इक्का का चलता था, तो पीतल का बना इक्का, यानी पीतल की, आपको पता होगा ना पीतल की जानकारी लोगों को थी। ईंट के वृत्ताकार, यानी ईंट का वृत्ताकार चबूतरा और शंख का बना बैल, ईंट का वृत्ताकार चबूतरा और शंख का बना बैल। तो अगर आपसे सवाल पूछे शंख का बना बैल कहाँ पर प्राप्त हुआ तो आप बताएंगे कि हड़प्पा पुरास्थल से प्राप्त हुआ। अगर आपसे पूछे कि ईंट का वृत्ताकार चबूतरा कहाँ से प्राप्त हुआ तो आप बताएंगे हड़प्पा पुरास्थल से प्राप्त हुआ। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसमें आप देखते हैं पूरी लाइन से सवाल है, और यहाँ खोज है, यहाँ पर उनसे समकालीन सभ्यताओं के विषय में है, तो यहाँ पर उनकी लिपि और नगरीवाद ऐतिहासिक संबंध से सवाल है। तो ये 20, 15, 20, 25, 30, 20 जो भी सवाल बन जा रहे हों उसमें आप जो है अगर 2 बार देख लेंगे तो आप आसानी से सवाल को हल कर सकते हैं। जैसे इंपॉर्टेंट सवालों में जैसे चार्ल्स मैसन है, इस टाइप से टिपिकल सवाल कभी कभी बनते हैं, जिसको R37 समाधि वाला है, ये भी सवाल आपको मिल जाएगा। किस नदी के तट पर है ये सवाल आपको मिल सकता है। और ये वृत्ताकार चबूतरा या बैरक ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको सवाल मिल सकते हैं। तो आप अगर आई होप कि 2 बार अगर आप देख लेंगे तो मेरे जानते कि आपको बहुत आसानी से इतिहास के विषय में जानकारी बढ़ती जाएगी। ये हमारा सिंधु सभ्यता से पार्ट 1 का था। कल मैं मोहनजोदड़ो से, और उससे बाद अगर स्पेस से बचेगा तो उसमें और भी जो पुरास्थल है भारतीय और पाकिस्तान में, क्योंकि 2 जगह पर ज़्यादा है, तो यहाँ से हम आपको फिर आगे कर्मी तौर से बढ़ते चलेंगे। और आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल टारगेट टू द पॉइंट R चैनल पर आप जो है उसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और मैं आप लोगों को अपने क्रूशियल टाइम से, मेरा मेंस है, मैं क्रूशियल टाइम से आप लोगों को वीडियो लगातार देता रहूँगा, क्योंकि मेरी शुरुआत है, हो सकता है कुछ आपको मुझे हेजिटेशन भी कुछ ऐसा लगता हो, लेकिन उसके लिए आप लोगों से सॉरी। और मैं बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाता और पढ़ता आगे हर सब्जेक्ट को लेकर के आगे बढ़ूंगा। जय हिंद, जय भारत।